नमस्कार। ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम या रीतियों के बारे में। तो जैसा कि अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उनसे हम ये जान चुके हैं कि मानव भूगोल में हमारी पृथ्वी पे या हमारी अर्थ पे जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का फंक्शनल रिलेशनशिप है, किस तरह का कार्यात्मक संबंध है, उनका हम अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी कल्चरल या ह्यूमन फैक्ट्स हैं उनका स्थानिक वितरण कहाँ और किस प्रकार से है, उसकी स्टडी जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। और ये जो अध्ययन है ये ह्यूमन फैक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल रिलेशनशिप का जो अध्ययन है वो कई दृष्टिकोणों से या उद्देश्यों से किया जा सकता है। और इसके अध्ययन के कई सारे पक्ष हो सकते हैं, कई सारे आयाम हो सकते हैं। और इसको करने की जो रीतियां हैं, उपागम हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में तथ्यों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित 4 उपागम हैं। और इसमें पहला है पारिस्थितिकीय उपागम या जिसे हम इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, स्पाशियल अप्रोच। और तीसरा है आचार परक या व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। और चौथी जो अप्रोच है वो है कल्याण परक या वेलफेयर अप्रोच। और अब हम बात करते हैं पहला जो उपागम है, पहली जो रीति है पारिस्थितिकी उपागम या इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये मानव भूगोल के अध्ययन में जो रीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें सबसे प्रमुख रीति है या उपागम है। और इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रदेश में वहाँ के जो मानव वर्ग है और वहाँ के वातावरण के साथ उसके जो अंतर संबंध होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत किसी भी जगह का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है और उस फिज़िकल एनवायरनमेंट में मैन जो है वो किस तरह से चेंज ला रहा है और किस तरह से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। इन सभी जो फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो एक तरह से जितने भी फिज़िकल एनवायरनमेंट के फैक्ट्स हैं उनका और जितने भी कल्चरल एनवायरनमेंट जो मैन मेड एनवायरनमेंट है उसके जो फैक्ट्स हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और जैसा कि बेरोज ने अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ का जो सम्मेलन हुआ था 1922 में, उसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में ये उन्होंने कहा था कि भूगोल मानवीय पारिस्थितिकी का विज्ञान है। जियोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक अध्ययन जो है, जो हम जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स या स्टडी जो कर रहे हैं वो ही मानवीय पारिस्थितिकी हैं, क्योंकि हम मनुष्य के साथ उसके प्राकृतिक पर्यावरण और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का अध्ययन इसमें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम मानव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अनुसार जो पैटर्न डेवलप होता है, जो विकसित प्रतिरूप होता है, यानी जो कल्चरल और फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है, उसका जब हम विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो उस रीति को पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। और पारिस्थितिकी उपागम की दृष्टि से अगर हम देखें तो मानव और उसके वातावरण के साथ उसके जो संबंध हैं उनके अनुसार निश्चयवाद, संभववाद एवं नव निश्चयवाद जैसी जो विचारधाराएं हुई हैं उनका विकास पारिस्थितिकीय उपागम के अनुसार ही हुआ है। और मानव भूगोल के अध्ययन का जो दूसरा उपागम है उसे क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम या स्पाशियल अप्रोच कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भौगोलिक अध्ययन होता है उसका जो मेन एम होता है
वो क्या होता है, वो ये होता है कि पृथ्वी के तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नता का सकारण विश्लेषण करना। अतः मानवीय भूगोल के तथ्यों की व्याख्या में क्षेत्रीय जो उपागम है उसका प्रमुख स्थान है। इस उपागम में हम पृथ्वी के तल पे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें विकसित होने वाले जो कल्चरल लैंडस्केप है उसकी हम जो डाइवर्सिटी है उसको एनालाइज करते हैं और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यानी पृथ्वी के जो अलग अलग भाग हैं उसमें फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ साथ जितने भी कल्चरल एनवायरनमेंट हैं उसमें इतनी जो डाइवर्सिटी है उसका रीज़न क्या है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और इसके साथ ही साथ अलग अलग जो एरिया हैं उनमें पॉपुलेशन और जो हाउस टाइप्स होते हैं उसमें और मानव के जो व्यवसाय होते हैं, ह्यूमन ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें, और सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल जो दशाएं होती हैं उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका विभिन्नताओं के कारण का और विश्लेषण करना और उनके कारण की व्याख्या करना स्थानिक उपागम का प्रमुख जो है वो उद्देश्य है। और इसमें स्पाशियल अप्रोच से हमें किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग करनी है उसमें हेल्प मिलती है। यानी अगर कोई क्षेत्र जो है वो कम विकसित है तो उसका अध्ययन जो है हम स्पाशियल अप्रोच से करेंगे तो हमें उसके विकास के लिए क्या प्लानिंग की जानी चाहिए, रीजनल प्लानिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए कि जिससे उस क्षेत्र की उन्नति हो और उस क्षेत्र में जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं या जो पॉपुलेशन है उसका आर्थिक स्तर जो है वो उन्नत हो, उसके बारे में हमें प्लानिंग करने में ये अप्रोच हेल्प करती है। और अब हम बात करते हैं व्यवहार परक उपागम या बिहेवियरल अप्रोच की। तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पे यानी अर्थ सरफेस पे एक जैसे फिज़िकल एनवायरनमेंट में यानी दो जगह हैं और वहाँ पे बिल्कुल एक जैसा फिज़िकल एनवायरनमेंट है तो वहाँ का जो ह्यूमन ग्रुप्स है उनके द्वारा बिल्कुल एक जैसा जो कल्चरल लैंडस्केप है या प्राकृतिक पर्यावरण जो है वहाँ पे विकसित नहीं किया जाता है, यानी उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो ये कैसे संभव है? तो इस विभिन्नता का जो कारण है वो किस कारण से है, वो मानवीय व्यवहार के कारण से है। अर्थात एक जैसी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, मानव वर्ग भी वहाँ पे है, लेकिन फिर भी जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग प्रकार से डेवलप हुआ। तो उसको डेवलप करने में जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी दो स्थानों के जो मनुष्य हैं उनके मनुष्यों की या ह्यूमन ग्रुप्स की जो व्यक्तिगत रुचि होती है, जो आवश्यकताएं होती हैं और जो कार्यकुशलता, चेतना, क्षमता और जो मानसिक गुण होते हैं वे एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। और इसी विभिन्नता के कारण पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार का कल्चरल लैंडस्केप डेवलप होता है और उसी का जो अध्ययन हम करते हैं वो व्यवहार परक उपागम में करते हैं। और इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया और उससे उत्पन्न जो भूदृश्य है उनमें उल्लेखनीय अंतर मानवीय व्यवहार में भिन्नता के कारण होता है। इसी तथ्य को लेविन ने अपने अध्ययन में बताया, साइकोलॉजिकल स्पेस की व्याख्या करके उन्होंने बताया कि किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति के व्यवहार को कौन कौन सी बातें हैं वो प्रभावित करती हैं, उन सभी के कारण उन्होंने व्याख्या की। और इसके बाद जो है वो व्यवहारिक पर्यावरण पर विचार करना प्रारंभ हुआ या व्यवहारिक उपागम का जो उपयोग है मानवीय जो अध्ययन है या भौगोलिक जो अध्ययन है उनमें किया जाने लगा। व्यवहारिक उपागम या आचार परक उपागम का प्रयोग जो है विलियम
किर्क ने सबसे पहले किया और इसमें किसी भी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक दृश्य भूमि का विश्लेषण उस प्रदेश में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवहार के संदर्भ में किया जाता है। और जो फोर्थ अप्रोच है वो है कल्याणपरक उपागम या वेलफेयर अप्रोच। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कल्याणपरक, तो मानवीय कल्याण को इसमें केंद्रीय स्थान जो है वो दिया जाता है। इसमें किसी भी क्षेत्र में जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं और उनके वातावरण के जो रिसोर्सेज हैं उनसे वहाँ पे जो सांस्कृतिक भूदृश्य डेवलप हुआ है या स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन या स्थानिक संगठन जो वहाँ बने हैं उनमें मानव कल्याण एवं सुख समृद्धि के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो कल्याणपरक उपागम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत गरीबी, भूखमरी, बीमारियाँ, अकाल, युद्ध, चिकित्सा आदि जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी जो मानवीय समस्याएं हैं इनका अध्ययन हम वातावरण के संदर्भ में करते हैं। और ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि जिसके द्वारा हम सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी जितने भी किसी क्षेत्र में रिसोर्सेज हैं उन पे किसी एक मानव वर्ग या किसी एक वर्ग का आधिपत्य न हो सके, बल्कि सारा जो संपूर्ण समाज है वो उसका सभी का की उसमें भागीदारी हो और सभी का कल्याण उससे हो और सभी जो संसाधन हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। समाजवाद को एक तरह से हम ये कह सकते हैं, उस पे जो बल देती है वो है कल्याणपरक उपागम। और इस प्रकार कल्याणकारी उपागम का जो केंद्रीय बिंदु है या मुख्य बिंदु है वो ये है किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे। द बेसिक फोकस ऑफ वेलफेयर अप्रोच इज़ हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। मानव भूगोल में इस उपागम के विकास का जो श्रेय है वो डेविड स्मिथ को जाता है। और 1980 के दशक में जब उन्होंने ये इस अप्रोच में उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें हु का तात्पर्य ये था कि अध्ययन क्षेत्र कोई नगर, किसी प्रदेश या संपूर्ण विश्व से था, उसमें विकास करने वाले लोगों से था। और क्या व्हाट से यहाँ तात्पर्य इच्छाओं एवं बुराइयों से है। कहाँ से ये बताया जाता है कि निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में विभिन्नता पाई जाती है। और कैसे का अभिप्राय यानी हाउ का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अवलोकित भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन 4 उपागमों के अतिरिक्त कहीं कहीं तंत्र उपागम या सिस्टम अप्रोच के बारे में या तंत्र विश्लेषण के बारे में भी जो है बताया गया है। तो जो तंत्र उपागम या सिस्टम अप्रोच है वो इकोलॉजिकल अप्रोच का ही संशोधित रूप है और आज प्राय सभी वैज्ञानिक अध्ययनों में इस तंत्र का उपयोग होने लगा है।